मैं बार बार कहा करता हूं, थोड़ा विचार किया करो। मानव तन धारण करके भी यदि हम प्रभु प्रिय नहीं बने तो क्या घोड़े गधे बन करके बनेंगे? उनको तो पता भी नहीं प्रभु किसे कहते। सब मिल गया प्रभु, मुझे आप नहीं मिले। जितना मेरा सामर्थ्य था, जितना मेरा प्रारब्ध था, मुझे बहुत कुछ मिल गया है, किंतु अब तक आप नहीं मिले। जिस दिन तेरे दर्शन पाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। लगन होना चाहिए मन के अंदर, शौक होनी चाहिए। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। तज विषयों के सुख ये सारे, तज विषयों के सुख ये सारे, आऊं कैसे द्वार तुम्हारे। टोड़ी राग है ये, पक्के राग। आऊं कैसे द्वार तुम्हारे, तज विषयों के सुख ये सारे, आऊं कैसे द्वार तुम्हारे। कौन डगर में अब अपनाऊं, कौन डगर, डगर कहते हैं रास्ते, कौन डगर मैं अब अपनाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, किस जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। भोग जगत के मुझको भाए, इच्छाओं का अंत न आए। देखो अवस्था कैसी है, भगवान से कह रहा है भोग जगत के मुझको भाए, इच्छाओं का अंत न आए। निज मन को कैसे समझाऊं, निज मन को कैसे समझाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। सन 1953 की मई महीने में लिखा था मैंने गीत, जो आज सुना रहा हूं आपको। भाई देख लो कितने साल हो गए। सन 53 मई महीने में लिखा था, मई शायद 6 या 7 थी। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, ये योग का मार्ग ऐसा ही, साधना का मार्ग ऐसा ही। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। ये भोग जो होते हैं रुकावट डाल रहे हैं। मुझे अच्छे लगते हैं भोग, भोग सबको अच्छे लगते हैं, भोगों में आकर्षण होता है। अपने मन को कैसे समझाऊं, भोग सामने आता है तो संबंधित इंद्रिय में चंचलता पैदा हो जाती है। रस आया तो रस में आ जाएगी, रूप आया तो आंख में चंचलता आ जाएगी, शब्द आया तो कान में चंचलता आ जाएगी। हर इंद्रिय का अपना विषय होता है। स्पर्श आया तो त्वचा में चंचलता आ जाएगी। भोग जगत के मुझको भाए, इच्छाओं का अंत न आए, निज मन को कैसे समझाऊं। आप जितने बहन भाई यहां बैठे हुए हैं, क्या तृप्त हो गए? अब खाने में कोई आपकी रुचि नहीं रही है? जितने भोग आपने भोगे, मैंने भोगे, क्या पूरे हो चुके? अब जरूरत नहीं रही? नहीं, उतने की उतनी बनी हुई है, बल्कि बढ़ जाती है, कभी कभी कम नहीं होती। ये कम होती भी नहीं है, इन पर तो नियंत्रण करना पड़ता है, तब जाकर कम होती है, नहीं तो नहीं होती है। जब तक इंद्रियों के अंदर शक्ति है, इंद्रियां अपना भोग मांगेगी ही मांगेगी, बच नहीं सकता कोई व्यक्ति। मन को समझाने की आवश्यकता है, इंद्रियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन है लगाम, लगाम मजबूत करनी पड़ेगी, तब इंद्रियों के ऊपर हम अनुशासन कर पाएंगे। हे भगवान, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बात कहूं आपको, अंतरतल से पुकार करो। अंदर जैसे मान लो कोई बोल रहा है, ऐसी प्रेरणा होगी कि तो अब ये कर, तो बहुत दुखी हो गया है, परेशान हो गया है,
अब ये कर दो, मानो अंदर बैठा कोई बोल रहा है। इसको कहते हैं आकाशवाणी, अंतर प्रेरणा, वो प्रभु की ओर से होती है। पुकार करके देखो, वो सुनता बहरा नहीं है, उसके पास कोई कमी नहीं है। पाखंड नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सच्चे हृदय से पुकार करो, वो सुनता है। प्रेरणा होती है भीतर है। गहरा सागर दूर किनारा, दीन बंधु दे तनिक सहारा। समझिए इस बात को। भव सागर, गहरा सागर, ये जीवन जो मेरा है, गहरा सागर दूर किनारा, दीन बंधु दे तनिक सहारा। हे गरीबों का पर दया करने वाले, दीन कहते हैं गरीब को, दया करने वाले, तो दीन बंधु कहलाता है। मुझे सहारा दे दे थोड़ा सा। नैया अपनी पार लगाऊं, नैया अपनी पार लगाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। मैली चादर लेकर आया, लागे दाग छुड़ा नहीं पाया। जब मैंने ये पंक्ति लिखी तो मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैली चादर लेकर आया, लागे दाग छुड़ा नहीं पाया। हे भगवान, जन्म जन्मांतरों से मैल लेकर के साथ में आया हूं, अब तक नहीं छूट पाई दागी। मैली चादर लेकर आया, लागे दाग छुड़ा नहीं पाया। निर्मल इसको कैसे बनाऊं, बताओ प्रभु, कैसे साफ कर दूं इसको, मैं मल रहित कर दूं इसको, निर्मल स्वच्छ बना दूं। निर्मल इसको कैसे बनाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। अरे पुकारा करो भाई। जब कभी संकट आता पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? संबंधित व्यक्तियों को आवाज देते हैं कि नहीं देते हैं कभी? किंतु ये पुकार भगवान के लिए और किसी के लिए नहीं, उसे पुकार करके दे। कभी कभी सुनी अनसुनी भी कर देते हैं। सड़कों के ऊपर मारपीट होती है, ये बदमाश लोग केवल फोटो खींचते रहते हैं उसका, उनको बचाते नहीं जाकर। एक्सीडेंट हो गया, मार के चला गया और तड़प रहा, पानी पीना पानी पीना, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, केवल वो फोटो खींचते हैं वायरल करने के लिए, वीडियो बनाते रहते हैं केवल। ऐसा जमाना है। कौन सुनेगा आपकी? वो सुनने वाला है, वो सुनता है, उसको सुना करके देखो, प्रीति रखो उसके साथ। जिसके साथ प्रीति होती है वही सहयोग करता है, याद रखना। जिस प्रीति नहीं तो क्या सहयोग करेगा कोई? प्रभु के प्रति कितनी प्रीति है हमारी। पत्नी पति के प्रति प्रीति करती है, पति पत्नी के प्रति प्रीति करता है, कोई बुराई नहीं है। पिता पुत्र से प्रीति करता है, पुत्र पिता से प्रीति करता है, भाई भाई प्रीति करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किंतु प्रभु से प्रीति करते हो कि नहीं, ये बताओ। ये तो छूटने वाले हैं सारे। न पत्नी सदा रहेगी, न पति, न बेटा रहेगा, न बाप। प्रभु तो सदा हमारे साथ रहेगा। उससे प्रीति करो, उससे प्रीति करोगे, सब प्रीति बन जाएगी। प्रभु से प्रीति करके देख लो, सब प्रीति करेंगे। भगवान की शरण में होने के बाद में व्यक्ति किसी और शरण की आवश्यकता नहीं समझता। बार बार प्रार्थना करो, समय निकाला करो थोड़ा। समय तो हमारे पास है ना, इसके लिए तो कुछ पैसे देने नहीं पड़ते हम लोगों को, थोड़ा मन बनाना पड़ता है। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, मन के अंदर एक भावना पैदा होती है। दर्शन का मतलब जानना। जिस दिन मैं तुझे जानूं, तू है क्या। ये जन्म जन्म की प्यास है मेरी, आज की प्यास नहीं है। देखो, आप किसी भी व्यक्ति को पूछ करके, आप भी बड़े बड़े धनवान बैठे हुए हैं, क्या शांति मिल गई आपको? बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपदा है, जिनको खुद को पता नहीं हमारे पास कितना, दिन उन्हें भी शांति नहीं है। पूछ के देख लेना आप। वो भी चाहते हैं कुछ चाहिए मुझे, कुछ क्या चाहिए उसको नाम याद नहीं है, क्या चाहिए पता नहीं।
अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसने बनाई थी, उस धनवान को पूछा गया कि तेरे पास कितना धन है। उसने कहा नदी के किनारे बैठ करके मैं अपने डारे एक एक करके क्या बोलते हैं डॉलर फेंकता रहूं, एक एक हो जाता फेंकता रहूं, मेरे पास कम नहीं पड़ेगी, कितना धन मेरे पास। मालूम आपको 6 महीने पागल खाने में रहा, उसके बाद मरा। इतिहास पढ़ करके देखो कहां शांति है। हम लोग मान लेते हैं ऐसा कार आ जाएगी शांति मिल जाएगी, बंगला बन जाएगा शांति, कुछ नहीं मिलेगी शांति। ऐसे मिलती है क्या शांति? शांति का भंडार परमात्मा है। ये तो साधन है सारे के सारे, इनमें क्या पड़ा है? शांति परमात्मा में है। ये मूर्ख आदमी घूमते रहते हैं बाहर। बुढ़िया मां की एक सिक्का गिर गया, बिजली नहीं थी उन जमानों के अंदर, वो ढूंढ रही थी चारपाई के नीचे, शाम का समय था, अंधेरा हो गया। एक आदमी निकला, उधर से देखा कि माता जी कभी इधर ढूंढ रही, कभी उधर ढूंढ रहे थे, कम दिखता था। लौट करके जब आया देखा माता जी ढूंढ रही, कि माता जी क्या ढूंढ रहे हो? कि बेटा मेरा एक सिक्का गिर गया है। ढूंढ रहे हो कि माता जी अंधेरे में नहीं मिला करता, उजाला करो तब मिलेगा। ने कहा ऐसा है कि हाँ। तो ग्राम पंचायत तरफ से लालटेन जलाते हैं ना, तो वहां जाकर के ढूंढने लगे। उस आदमी को दोबारा आने का अवसर मिला कि माता जी क्या ढूंढ रही हो? कि आपने कहा ना कि उजाले में मिलती है। कहा उजाले में तो मिलती है कि जहां गिरा वहां करो उजाला, जहां गिरा वहां उजाला करो तो मिलेगी, तुम तो यहां ढूंढने के लिए आ गई है। भोली दुनिया ऐसा ही करती है सारी। अंतर प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक उसकी वो जिसको शांति कहते हो नहीं मिल पाती। सच्ची बात है। शांति मिलती शांति के भंडार से, वो पैसों से नहीं मिलाकर। पैसों से मिलती होती तो हमारे पास होती नहीं, वो सब खरीद लेते पैसे वाले। वो शांति मिलती है प्रभु से। बार बार उसे प्रार्थना करो। सुन विनती अब मत कर देरी, हे करुणा निधि ले सुध मेरी। सुन विनती अब मत कर देरी, हे करुणा निधि ले सुध मेरी। या बतला मैं किस दर जाऊं, या बतला मैं किस दर जाऊं। जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। अफ्रीका में गांधी जी जब रहते थे तो कस्तूरबा से उनका झगड़ा हो गया। गांधी जी बहुत क्रोधी थे, विलासी थे, बाद में अच्छे बने। तो घर के बाहर निकाल दिए, किवाड़ बंद कर लिए। रात का समय था तो कस्तूरबा ने इतना कहा कि घर के बाहर तो आपने निकाल दिया, अब बताओ आगे मैं कहां जाऊं। किवाड़ खोल दिए गांधी ने। नहीं समझे आप? तुमने घर के बाहर तो मुझे निकाल दिया, किंतु अब बताओ रात के मैं जाऊं कहां, ये बता दो, इतना और बता। बस पानी पानी हो गया। गांधी लिख पढ़ के देखो, जीवन से पढ़ा करो थोड़ा सा। भगवान से पूछो ना कि बता मैं कहां जाऊं, कोई जगह बता, दोबारा तेरे पास नहीं आऊंगा मैं। जगह बता, या फिर मेरी कामना पूरी कर। या बता मैं कहां जाऊं। या बतला मैं किस दर जाऊं। दर कहते हैं दरवाजे को। मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं। या बतला मैं किस दर जाऊं। जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। है कमलेश द्वार पर तेरे, दरवाजे पर आ चुका हूं। है कमलेश द्वार पर तेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। अपना आवागमन मिटाऊं, अपना आवागमन मिटाऊं। जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं। करो प्रीति परमात्मा से, शोक लगाओ भक्ति की, उपासना की। ये सब यहां रहने वाला, कोई साथ जाने वाला नहीं। जो प्रभु पहले भी मेरे साथ था, आज मेरे साथ, आगे मेरे साथ रहेगा, उसको कभी मत भूलो। तो मैं आपके सामने धार्मिक उपदेश भी करता हूँ, ऐतिहासिक भी करता हूँ, आध्यात्मिक भी करता हूँ, आयुर्वेद की बात बताता हूँ, महापुरुषों के चरित्र बताता हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे जैसे प्रसंग आते बताता रहता हूँ। कितना लाभ आप उठा पाएंगे आप पर निर्भर है, बताना मेरा काम है, बताता रहता हूँ। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे आता उतना बताता हूँ। दुनिया में तो ज्ञान बहुत है, बड़े बड़े विद्वान है, चरणों में बैठने के योग्य भी नहीं। सुनो, उसको चिंतन में लाओ, आचरण में ला करके उसका फल देखो। विश्वास है सुने प्रवचन को आप लोग ध्यान में लाएंगे। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शांति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्कार।